प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 2B पढ़ाएंगे। जो अभ्यास 2 है वो घातांक पे आधारित है। तो पहले घातांक को समझ लेते हैं और उस कुछ घातांक के महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको भी समझ लेते हैं, जो प्रश्नावली में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। प्रश्नावली लिखने से पहले आप इसको लिख लेना सूत्रों को। तो पहले घातांकों के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई संख्या नीचे लिखी है उसके ऊपर एक छोटा सा लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है उसे कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। और जो ऊपर लिखा हुआ है उसे कहेंगे घातांक। क्या कहेंगे? घातांक। तो पहले आधार और घातांक समझ में आ गया। अगर कहीं पर लिखा है 5 की घात 2, इसका मतलब है 5 2 बार, यानी 5 गुणे 5। आधार को, घातों को ऐसे खोल देंगे। ठीक है। अब इसमें इस प्रश्नावली में घातों को खोलेंगे नहीं, इसमें सूत्र के माध्यम से इस प्रश्नावली को हल करेंगे। पहला सूत्र है, अगर आधार दो संख्याओं के बराबर हैं, ठीक है, और बीच में गुणा है उनके, और घातांक क्या हैं? दोनों के अलग अलग हैं, तो इस स्थिति में आधार लिखा जाएगा इसे, और उसके बाद उन घातों को जोड़ दिया जाएगा। अगर आधार बराबर हैं और घातें अलग अलग हैं और बीच में भाग का चिन्ह है, तो आधार वही रहेगा और पहली घात में से दूसरी घात घटा दी जाएगी। तीसरा, अगर कोई भी संख्या है उसकी घात में 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी घात में 0 होगा, उसका मान क्या आएगा? 1। चाहे 15,000 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी हो, उसकी घात में 0 होगा, उसका मान क्या होगा? 1। चौथा सूत्र, अगर कोई संख्या है उसकी घात है और पूरे की घात कोई दूसरी घात है, तो बराबर आधार वही रहेगा और घातों की आपस में क्या हो जाएगी? गुणा। पांचवा सवाल, अगर कोई आधार है, आधार घात में m है, आधार घात में है कुछ, और दूसरा जो संख्या है उसकी आधार की घात में m है। अगर ऐसी स्थिति में अगर घातांक समान है और आधार अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? जो घातांक है उसको कॉमन ले लेंगे और नीचे के आधार को गुणा कर देंगे। छठा, अगर ऐसी स्थिति में जब आधार अलग अलग है और घातांक समान है, बीच में भाग है, तो ऐसी स्थिति में कॉमन ले लेंगे और आधारों को आपस में भाग कर देंगे, पहले आधार को दूसरे आधार से भाग कर देंगे। इन्हीं सूत्रों के साथ अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। कक्षा 7 की अभ्यास 2B। सभी प्रश्नों में यही जो महत्वपूर्ण सूत्र लिखवाए थे यही लगेंगे। जैसे पहले का पहला खंड सूत्र है 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। सवाल ये है, और इसमें पहला सूत्र कौन है? जिसमें देखो आधार 3 है, इसमें भी आधार 3 है। जब आधार समान है तो सूत्र लगेगा वो a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, यानी पहला सूत्र। तो पहला सूत्र क्या? तो इसी के हिसाब से 3 की घातें क्या जाए? घातों को जुड़ जाएंगे, 7 प्लस 8, यानी 3 की घात 7 8 15। ऐसे ही उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल, 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भागा 6 की घात 5। ये सवाल अगर है तो इसमें देखिए भाग भी आ गई है, तो बॉडमास नियम के आधार पर पहले हम क्या करेंगे? भाग वाला सूत्र लगाएंगे। आधार सबके अलग अलग है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 की घात 4 गुणे, अब इन दोनों में क्या है? आधार समान है, तो 6 आधार समान है और बीच में चिन्ह कौन सा है? भाग। तो पहली वाले में से दूसरा हटा देंगे, तो आधार वही लिख के 2 माइनस 5। इसमें सूत्र पहले कौन सा लगा? a की घात m भागा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, यानी पहले संख्या की घातांक से दूसरी संख्या घातांक घटा देंगे। ठीक है। अब 6 की घात 4 गुणे, इसे हल करेंगे। 6 की घात 5 में से 2 गया 3, 5 बढ़ा है तो इसमें -3। अब देखो इसमें ये पहला वाला सूत्र लगेगा, जब आधार समान है घातांक अलग अलग है, तो घातें क्या होंगी? जुड़ी होंगी। 4 प्लस और ये -3 है, तो 6 की घात 4 प्लस -3, यानी 6 की घात 1। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक। इसी प्रकार पहले का तीसरा सवाल। सवाल क्या है? 5 की घात 9
गुणा 5 की घात 4 भागा 5 की घात 8। बिल्कुल इसी तरह करेंगे, पहले भाग करेंगे तो 5 की घात 9 ऐसे रहेगा, गुणा 5 की घात ये रहेगा 4 माइनस 8, क्योंकि इसके घातांक अलग अलग हैं, आधार समान है, तो भाग है बीच में, तो ये दूसरा वाला सूत्र लगेगा, घटेगा। तो 5 की घात 9 इसे हल करेंगे, घात में क्या बनेगा, 8 में 4 गया 4 और ये माइनस चिन्ह है, 8 बड़ा इसलिए। अब दूसरा वाला सूत्र लगेगा, इसमें लगाता है दूसरा भाग वाला, अब लगेगा इसमें दूसरा वाला, तो पहला वाला गुणा है इसलिए बॉडमाउस नियम के आधार पर पहले भाग किया, उसके बाद में अब गुणा करेंगे। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 9 प्लस ये माइनस 4 है अंदर, तो 5 की घात 9 ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस जुड़े, ये घातांक में काम हो रहा है जो हल हो रहा है, तो ऊपर संख्या जो आधार है बड़ा लिखेंगे, घातांक थोड़ा छोटा लिखते हैं। 9 में से 4 गया 5, यानी 5 की घात 5। ठीक है, चौथा क्या है, 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5। ध्यान देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई सूत्र नहीं लग पा रहा है, पहले इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें दोनों में पहले एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस चिन्ह पदों को तोड़ते हैं, तो प्लस से यहाँ पर पद टूट गया, यहाँ पर 2 पद बन गए। तो पहले पद में क्या कॉमन है, 2 इसमें भी पहले पद, 2 दूसरे में भी 2 कॉमन हो गया, और इसमें 5 भी कॉमन है, इसमें 5 2 है, इसमें 5 अकेला है, तो 1 5 1 2 कॉमन हो गया। अब इसमें बचेगा 2 निकल गया, 5 निकलेगा, तो अकेला 5 बचा 1। ठीक है, प्लस इसमें क्या बचा, 2 की घात 4। ठीक है, 2 पंजे 10 ब्रैकेट में 5 प्लस 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब 2 4 बारी गुणा, 2 4 बारी गुणा, गुणा करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4 का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर 16। 10 और 16 5 21, तो 21 से ब्रैकेट चली गई, 21 दशावन 210। ऐसे 5वां सवाल लिखा है, 2/3 की पूरे की घात 2 गुणे 2/3 पूरे की घात 3। इस सवाल को देखो, इसमें भी आधार दोनों के क्या है, समान। वो बात दूसरी, इसमें आधार परिमेय संख्या के रूप में है, इसमें 2/3 इसमें 2/3, तो आधार समान है। तो पहला सूत्र, आधार जब समान होता है तो घातें जुड़ती हैं, गुणा अगर बीच में है तो क्या जाएगा 2 + 3 पहले सूत्र से। ठीक है, अब 2/3 पूरे घात क्या आएगा, 3 2 5, सही है। अब इसे सरल करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, घातें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 5 है तो ऊपर 2 की घात 5 कर दो, 2 5 बारी, और नीचे 3 5 बारी, ऊपर का ऊपर गुणा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तियाँ 81, 21 81 तियाँ 243, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला छठा सवाल क्या है, 4/9 पूरे घात 3 गुणा 4/9 पूरे घात 4 भागा 4/9 पूरे घात 5। ये सवाल हो गया। तो ये पहले दूसरे सवाल की तरह है, इसमें अंतर इतने हो गया, इसमें कोई नीचे आधार 6 है, केवल प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कुछ भी कह सकते हैं उसे, और इसमें क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें बॉडमाउस नियम के आधार पर पहले भाग वाला हल करेंगे, तो 4/9 पूरे की घात 3 गुणे, इसमें दूसरा सूत्र लगेगा, तो आधार समान है तो घातें घटेंगी, 4 - 5, यानी 4/9 पूरे घात 3 गुणे 4/9 पूरे घात क्या जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 बड़ा है इसलिए -1। अब आधार जब बराबर हैं, अब घातें अलग अलग हैं और बीच में गुणा है, तो क्या होंगे, घातें जुड़ेंगी। 4/9 घातें क्या होंगे, जुड़ेंगे 3 + -1। ठीक है, इसे हल करेंगे आगे भी, 4/9 और 3 और ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1, तो 4/9 पूरे की घात 2। 4 की घात 2 ऊपर आएगा तो यानी 4 गुणे 4, और नीचे 9 की घात 2 तो 9 गुणे 9। हल करेंगे, 4 चौकू 16
और 9 81। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। 6 खंड हो गए। अगला ये सवाल है, इसमें भी क्या लिखा है, सरल कीजिए। सभी संख्याओं को सरल करना, सभी जो सवाल है ना सरल करना है। इसी की तरह बिल्कुल होंगे, एक एक सवाल बताए दे रहे हैं। पहला सवाल 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भागा 15 की घात 20। इन्हीं दोनों सवालों की तरह पहला सूत्र क्या था, सूत्रों को याद रखेंगे बगैर सूत्रों के। आधार अगर समान है, बीच में गुणा है और घात अलग अलग है तो घातें जुड़ेंगे। अगर मान लीजिए आधार अलग अलग है और आधार एक जैसे हैं और घातें अलग अलग हैं, बीच में भाग है, तो पहले में से दूसरा घातांक घटेगा। तो इसमें पहला सूत्र लगेगा, पहले इसमें 15 की घात 8 ऐसे रहने दीजिए, गुणे 15 की घात, तो पहले में से दूसरा घटेगा, भाग है तो बीच में इसलिए, तो क्या होगा 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 20 में से 12 गया तो 8, 20 बड़ा है तो माइनस। अब देखिए इसमें पहला सूत्र लगेगा गुणा वाला, इसमें यहाँ पर भाग लगा, दूसरा सूत्र लगा था, अब पहला सूत्र लगेगा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 8 प्लस ब्रैकेट में -8, तो 15 की घात क्या हो जाएगा 8, कोष्टक खुलेगी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 15 की घात क्या आ गया 0। किसी भी संख्या की घात में अगर 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 रहता है। ये आपको तीसरे उसमें बताया था। ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा सवाल, दूसरा खंड 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भागा 25 की घात 10। इसमें भी पहले भाग को हल करेंगे, भाग वाला सूत्र लगाएंगे, 25 की घात 3 गुणा, ये भाग वाले में क्या होता है घटता है, पहले में से दूसरा, तो 7 माइनस 10, 25 घात 3 गुणे 25 घात 10 में 7 गया 3, 10 बड़ा है तो माइनस। बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, आधार बदल गया, केवल घातांक बदल गई, लेकिन तरीका वही है। तो घातें अब जुड़ेंगी, इसमें गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 पहले था और प्लस माइनस माइनस, तो 25 घात क्या गया, 3 में 3 गया 0। किसी भी संख्या की घात में 0 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उसका मान सदैव क्या रहता है 1। तीसरा सवाल, तीसरा खंड, दूसरे का तीसरा खंड 1/2 की घात 6 गुणा 1/2 की घात 3 भागा 1/2 की घात 8। सवाल कॉल करेंगे, इसमें परमेय संख्या आ गई है, तो 1/2 यानी गुणा वाले को पहले नहीं छूएंगे, पहले भाग वाले को छूएंगे। तो 1/2, तो इसमें क्या है घातांक अलग अलग है, तो भाग में घातें घटती हैं, पहले में से दूसरा, यानी 3 माइनस 8, दूसरा सूत्र इसमें से लगा, यानी 1/2 की घात 6 गुणा, इसे हल करेंगे 1/2, 8 में से 3 गया 5, 8 बड़ा है तो माइनस 1/2 घात में क्या है 6, अब गुणा है, आधार बराबर है, तो घातें क्या जुड़ेंगी, तो 6 प्लस और ये -5 है तो -5 लिख दिया गया। 1/2 6 प्लस माइनस -5, तो 1/2 की घात 6 में से 5 गया 1, ये चाहे घात 1 लिखो या लिखो भाई, 1/2 उत्तर। चौथा खंड, दूसरे सवाल का चौथा खंड 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 6 भागा 3/4 की घात 5। इसको हल करेंगे बिल्कुल उसी तरह, पहले भाग वाला हल करेंगे, ये 3/4 की घात 2 ऐसे लिखेंगे, गुणा, और ये आधार सबके समान है, तो 3/4 और दूसरा सूत्र इसमें लगेगा ये वाला, तो क्या बनेगा 6 माइनस 5, पहले में से दूसरा घट जाएगा, 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 और 6 में से 5 गया 1। अब इसमें सूत्र लगाएंगे पहला वाला, जब आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, 2 प्लस 1, यही 3/4 की घात क्या आ गया 2 1 3, चाहे यहीं पर छोड़ दें चाहे इसको और खोल लें, तो यह 3 की घात 3/4 की घात 3, यहीं 3 3 9 27 और 4 की घात 3, तो 4 3 बार गुणा, यानी कोई संख्या घात में लिखा हुआ है 3 घात 3 लिखा है, इसका मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3 है, 3 3 9 3 27, यहाँ पर लिखा है 4 की घात 3, इसका मतलब है 4 गुणे 4 गुणे 4,
यानी 4 चौक 16, 16 चौकू 64। तो 4 की घात 3 बराबर क्या लिखेंगे 64। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, -1/2 -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15, इसका मान क्या होगा। इसमें पहला ही सूत्र लगेगा, जब आधार सबके समान है तो -1 -1 -1 तो घातें जुड़ेंगी। तो -1 की घात क्या होगी 3 + 2 + 15। घातांक ऊपर लिखना चाहिए, आधार के बराबर कभी भी नहीं लिखेंगे, और घातांक आधार की अपेक्षा थोड़ा छोटा लिखा जाता है। अब 3 2 5 और 5 15 20। अब अगर माइनस की घात 20 है, मतलब सम संख्या है, माइनस अगर समबारी है, जैसे पिछली प्रश्नावली में बताया था हमने, माइनस अगर समबारी है, यही 2 4 6 8 समबारी है, तो उसकी जब गुणा होगी तो क्या आएगा प्लस। अगर विषमबारी होता तो क्या होता माइनस। तो -1 की घात 20, इसका उत्तर क्या आया +1। चौथा सवाल, -1 की घात 49 भागा -1 की घात 25, इसका मान निकलना है। इसमें दूसरा सूत्र लगेगा, 1 की घात m भागा 1 की घात -1 की घात n। तो उसमें लगा 1 की घात m - n, यानी यहाँ पर a थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पर जो आधार है वो लिखेंगे। यहाँ पर आधार क्या है -1, क्या लिखा है -1। घातें घटेंगी तो 49 - 25, -1 49 में से 25 गया, 9 में 5 गया 4, 4 में 2 2, 49 बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस। यानी अब इसमें आधार -1 है, यानी माइनस की घात कितनी है 24, यानी समबारी ये भी है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा 1। यानी 1 की घात कोई भी है तो उसकी 1 और माइनस लगा हुआ है, उसकी घात -1 की घात कुछ भी है, समबारी है तो +1, विषमबारी है तो -1। अब पांचवा सवाल इसी में, 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागा 3 की घात 25, इसको हल करना है। अभी बहुत सवाल ऐसे किए, ये भी आराम से कर सकते हैं। तो ये 3 की घात 12 ऐसा है, गुणा ये भाग में घटेगा 3 की घात 7 - 25, 3 की घात 12 गुणा 25 में से 7 गया, कितना बचा 18, और 25 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस। अब गुणा है तो इसमें घातें जुड़ेंगी, तो 12 + -18, जो चिन्ह है चिन्ह के साथ है वही लिखा, इसलिए जुड़ते हैं तो प्लस आया। अब चिन्ह के साथ -18 तो ऐसे लिख दिया, माइनस प्लस माइनस -18, 3 घात आया -6। अब ये 3 घात -6, या तो इसके का मान ज्ञात कीजिए। जब मान ज्ञात करना है तो इसको हल करना पड़ेगा, तो हल करना पड़ेगा। अभी थोड़ा अभी नहीं आया है, अभी इसको इसी के नीचे थोड़ा और हल कर लेंगे, इसी के नीचे करेंगे। आया 3 घात -6, जब -6 आया तो इसको कोई भी संख्या की घात में अगर माइनस है तो ये सूत्र होता है, ध्यान रखिए, अगर माइनस घात में है तो उसको अंश में है तो हर में पहुंचा दीजिए, हर में है तो अंश में पहुंचा दी, तो उसकी घात प्लस हो जाएगी। तो 1/1 क्या है 3 की घात 6 प्लस हो गई घात। अब घात प्लस हो गई तो 6 बारी गुणा कर दी, 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब गुणा कर लो, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, तियाँ 81, 81 और 3 तियाँ 9, 81 नेवा 9 एकम 9, 9 8 72, 729, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल, छठा सवाल, 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का निम्नलिखित में होगा। अब देखिए इसमें घातांक क्या है समान, 5 है, इसमें भी 5 है। जब घातांक समान है, आधार अलग अलग हैं, तो घातांक तो वही रहेगा, आधार गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग। तो 5 8 40 है, 40 की घात 5, यही वाला सूत्र हो गया। अगला सातवां, -3 की घात 4 भागा -3 की घात 2, इसमें आधार समान है और घातांक अलग अलग है। तो आधार समान है तो क्या रहेगा, इसमें -3 रहेगा और घातांक अलग अलग है तो भाग है तो 4 - 2, यानी -3 की घात क्या जाएगा 2, यानी -3 की घात 2 कहने का मतलब -3 गुणा -3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 9, इसका उत्तर क्या आया 9। 9 कहाँ पर है, ये हमारा सही है। दूसरा,
इसमें 4 और 5 कॉमन लेंगे, जैसे पिछला एक सवाल था 2 और 5, 4 और 5 कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा, 4 चला गया, 5 भी चला गया तो 1 5 बचा प्लस, और इसमें 5 भी चला गया 4 तो 1 इसमें 4 बचा, तो क्या 4 4 पंजे 20, और ये क्या हो जाएगा 5 और 4